असी पिछले कई जुम्मिया तो सुनिया सी, लेकिन अज शाबान दी तकरीबन 13 तारीख है तो कल दे दिन लोग इस महीने दी 14 तारीख ते रात 15वीं होएगी। उदों अल्लाह पाक दियां बड़ियां इबादतां कीतियां जांदियां ने। मस्जिदां दे अंदर लोग बैठ के नफल ते नवाफिल पढ़ते हैं। गली मुहल्ले के अंदर लोग चीज़ां तकसीम करते हैं। 15 शाबान नूं लोग कब्रस्तान जाते हैं तो इन्हां चीज़ां के हवाले नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हदीसां तो पेश करते हैं। लेकिन जिहड़ियां हदीसां नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब करके लोग बयान करते हैं, वो कुछ रवायात ज़ईफ़ ने। मैं अज के जुमे के अंदर इंशाअल्लाह उन्हां बातां ते रोशनी पावांगा जिन्हां बातां दा ना कुरान दे नाल कोई ताल्लुक है, ना नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे नाल ताल्लुक है। लेकिन लोग उन्हां बातां नूं सुन के दीन समझ के इस्लाम समझ के काम करते हैं कि शायद सानू नेकी मिल जाएगी। थोड़े सामने मैं कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह पाक फरमाते ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं जिन्ना नूं ते इंसानां नूं सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। साडे माशरे दे अंदर लोग ये बात कहते हैं कि अल्लाह पाक ने खेड बनाई हुई है। कोई पैदा हो जाता है, कोई फोत हो जाता है, किसी दे नाल खुशी है, किसी दे नाल गमी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी का मकसद खुद बयान फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाते ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं जिन ते इंसान नूं खेड तमाशे वास्ते पैदा नहीं किया, बल्कि इल्ला लियअबुदून मैं इन्हां दोवां मखलूकां नूं पैदा इस वास्ते किया कि मेरी इबादत करन, मेरी इबादत करन। अल्लाह पाक सूरत इन्फितार दे अंदर फरमाते ने इज़् समाउन फतरत। ये सूरतां ने जिदे बारे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी मुबारक दे अंदर चंद बाल सफ़ैद सन। नबी करीम दी दाढ़ी मुबारक दे अंदर चंद बाल सफ़ैद सन। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया, ऐ अल्लाह दे रसूल, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तोड़ी उम्र हले थोड़ी है, तोड़ी उम्र थोड़ी है, लेकिन तोड़े वालों के अंदर सफ़ैदी आ गई है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा जवाब दिता है, नबी करीम अरशाद फरमाते ने जड़ियाँ अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर आ 3 सूरतां नाज़िल कीतियां ने ना, सूरत इनशिकाक, सूरत इनफितार ते सूरत हूद, इन्हां सूरतां ने मैनू बुढ़िया करके रख छड़िया। की वजह उन्हां दी? इन्हां सूरतां दे अंदर अल्लाह पाक ने क़यामत के नक्शे बयान फरमाए ने। अल्लाह पाक ने वो टाइम बयान फरमाया जदों हर इंसान नूं अपने नफ्स दी पई होएगी। अल्लाह पाक फरमाते ने इज़् समाउन फतरत, जदों बगैर लैंटरां तो खड़े आसमान फट जाणगे। आ जिहड़े आसमान खड़े ने किन्ने सोहने लगते हैं। इंसान आसमान की तरफ वेख के अल्लाह की कुदरत का इकरार करता है कि वाकया इन्हां चीज़ों को बनाने वाला कोई रहमान, कोई कारीगर मौजूद है कि इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने छत बनाई है तो थल्ले कोई आसरा भी नहीं दिता, कोई आसरा नहीं दिता। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते ने इज़् समाउन फतरत कि जदों ये चमकन वाले आसमान के सितारे झड़ जाएंगे, ये आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, अल्लाह पाक फरमाते ने कि इस आसमान ते चमकन वाले सितारे भी चढ़ जाएंगे। जड़े आसमान ते सितारे चमकते ने वो भी चढ़ जाएंगे। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने व इज़ल बिहार फुज्जिरत, आ जड़े तोनू चलते समुंदर ते दरिया नज़र आते ने ये भी फट जाएंगे, इन्हां दे रास्ते तब्दील हो जाएंगे। व इज़ल कुबूर बुसिरत, अल्लाह पाक फरमाते ने फिर असी कब्रां दे मूहां नूं खोल देवांगे, असी कब्रां दे मूहां नूं खोल देवांगे। व इज़ल
कुबूर बोसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो ये सारे कम हो जाएंगे ना, कब्रां दे मुँह खुल जाएंगे, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, फिर हर इंसान जान लेगा कि इस बंदे ने अपने अगे की भेजा तो पिछे की छड़ के आए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫਟਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲੀ ਮਤ ਨਫਸੁਮ ਮਾ ਕਦਮਤ व ਅਖਰਤ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ करन तो बाद फरमांदे ने या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ऐ इंसान तेनू उस अपने रब्बे करीम दे बारे केड़ी चीज़ ने धोखे च रख छड़े हैं। अल्लाह पाक नू अज इंसान भुल गया, अल्लाह पाक दे सामने सिर झुकाण नू भुल गया, नमाज नू भुल गया, रोज़े नू भुल गया, एक एहसास नू भुल गया, लोगां दे नाल मिलन मलान नू भुल गया। अल्लाह पाक उस बात दा तज़करा करदे ने, किन्ने प्यार दे नाल इंसान नू अल्लाह पाक समझांदे ने या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, कि तैनू अपने रब दे बारे केड़ी चीज़ ने धोखे च रखे। ओ रहमान अल्लाजी खलक़का फसव्वाका फअदलक, अल्लाह पाक फरमांदे ने ओ रहमान जिन्हें तेरे सारे जोड़ां नू ठीक ठाक बनाया हैं। अल्लाह पाक ने जिथे नक लगना सी उथे नक ही लगाया, जिथे कन लगने सी उथे कन ही लगाए ने, जिथे अखां तेरियां सजनियां सी अल्लाह पाक ने उथे अखां ही सजाइयां ने, जिथे तेरे होंठ बनने खूबसूरत लगदे सी अल्लाह पाक ने उथे ही लगाए ने है। कदे तुसी देखा करो ना, माशरे के अंदर नज़र दौड़ाया करो कि जिन्हां दे होंठ ठीक नहीं होंदे, जिन्हां दी अख ठीक नहीं होंदी, क्या उसनों असी खूबसूरत कहने चंगा समझते हैं। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि असी तेरे जोड़ां नूं बनाया है। अल्लाह पाक ने किन्नी मखलूक बनाई है, कदे वेख्या कि किसी इंसान के नक नूं अल्लाह पाक ने उस दे पछानी ते लगा दिता हो, उस दियां अखां नूं अल्लाह पाक ने चेहरे ते लगा दिता होवे। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाजी खलक़का फसव्वाका फअदलक, उस रहमान नू अज तू भुल गया जिस रहमान ने तेरी सूरत नू ठीक ठाक बनाया है। फी अय्यी सूरत मा शाअ रक्कबक, अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरी सूरत अल्लाह पाक ने उवें बनाई है जिवें रहमान नू चंगी लगदी सी, जिवें अल्लाह पाक नू तेरी सूरत चंगी लगदी सी, सोहनी लगदी सी, अल्लाह पाक ने तेरे चेहरे नू उवें बनाया। एक मुसव्वर जदों कोई तस्वीर बनानी शुरू करदा है, क्या तुसी अपने ईमान दे नाल दसो उस बंदे दा दिल करदा है कि मैं इस तस्वीर नू बुरा बनावां, कि लोग इस तस्वीर नू वेख के नुक्स कड्ढन लग जाण? किसी का दिल नहीं करता। तो अल्लाह पाक भी यही बात फरमा रहे ने फी अय्यी सूरतिम मा शाअ रक्कबक, कि अल्लाह पाक ने तेरी सूरत उवें बनाई है जिवें रहमान नू सोहनी लगदी सी, जिवें चंगी लगदी सी। ते बात मैं करन लग्या सी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह पाक फरमांदे ने कि असी इंसान नू बनाया है, अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है, जिन्ना नू पैदा कीता है, अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है। ते अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि तुसी अज इबादत कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इरशाद फरमाया है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपने रब दियां पाकियां बयान करो, वकुम मिनस साजिदीन, ते तुसी अपने रहमान दे अगे सजदे करया करो, उस रहमान दे सामने अपने सिर नू झुकाया करो। अल्लाह जी किदों तिकर तोड़ी इबादत करनी है? अल्लाह पाक फरमांदे ने वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि तुसी अपने रब दी इबादत उदों तिकर करनी है जदों तिकर तुहानू मौत नहीं आ जाती, उदों तिकर तुसी अपने रब दी
इबादत करनी है। अल्लाह पाक ने कोई दिन नहीं फिक्स कीते, अल्लाह पाक ने दिन नहीं बनाए कि 15 शबान नू तुसी उठ के इबादतां करनियां ने या तुसी इस रात नू खड़े हो के अल्लाह दे सामने नफल नवाफल पढ़ने ने, 12 रबीउल अव्वल नू तुसी खड़े हो के अल्लाह दियां इबादतां करनियां ने। बल्कि अल्लाह पाक फरमांदे ने वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इबादत अपने रब दी उदों तिकर करनी है जदों तिकर तुहानूं मौत नहीं आ जाती, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मौत नहीं आ जाती। तो अज साथियों असी दिन मखसूस कर लेने कि इस दिन असी इबादत करनी है, इस दिन नूं असी रोज़े रखने ने, इस दिन नूं असी चीज़ां पका के तकसीम करनी है, इस दिन नूं असी कब्रस्तान के अंदर जाना है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने ला तखुस्सु लैलतिल जुमअती बिकियामिन। ऐ मेरे सहाबियो, ऐ मेरे उम्मतियो, जुमे दे दिन नूं किसी इबादत वास्ते खास ना कर लेना तुसीं। हालांकि अल्लाह पाक दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जेड़ा जुमे दा दिन है ये दिनां दा सरदार बना छड़े, जेड़ा जुमे दा दिन है ये दिनां दा सरदार बनाया। लेकिन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे उसे जुमे दी बात की है कि ला तख्तसिमु लैलतिल जुमअती। ऐ मेरे सहाबियों अपने जुमे वास्ते इबादत नूं खास ना कर लेना। तो कोई बंदा कहे जी मैं जुमे दा ही रोज़ा रखना, मैं जुमे वाले दिन 100 नफल पढ़ने ने, सिर्फ इस बंदे का अकीदा ये है कि जुमे नूं बहुता सवाब मिलेगा। अगर असी ये चीज़ समझ के इबादत करांगे तो इबादत नहीं बल्कि बिदत बन जाएगी। ये इबादत नहीं बनेगी, बिदत बन जाएगी। क्योंकि जेड़ा सवाब सानू जुमे रात नूं नफल पढ़न दा मिलना वही जुमे नूं मिलना, जेड़ा बुध नूं इबादत करन दा सवाब मिलना वो जुमे नूं भी सानू वही मिलना। इस करके किसी दिन नूं इबादत वास्ते खास नहीं करना। अगे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने वला तखुस्सु यौमिल जुमाती बिसियामिन। ते जुमे दे दिन नूं रोज़े वास्ते भी खास नहीं कर लेना, जुमे दे दिन नूं रोज़े वास्ते भी खास नहीं करना कि कोई बंदा कहे मैं जुमे दे दिन ही रोज़ा रखना। लेकिन अगे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने अगर किसी बंदे दी रूटीन बनी है, आदत बनी हुई है पिछों ही कि वो हर जुमेरात नूं जुमे नूं हफ्ते नूं रोज़ा रखदा है तो ਉਹਦੇ अंदर कोई गलती नहीं, वो बंदा जुमे का रोज़ा रख सकता है। जिस तरह नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा चंद दी 13, 14 ते 15 तरीक नूं रोज़ा रखदा है, हर महीने चंद दी, अंग्रेज़ी नहीं इस्लामी महीने दी चंद दी 13, 14 ते 15 तरीक नूं रोज़ा रखदा है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक उस बंदे नूं 3 रोज़े रखन की वजह तो पूरे महीने के रोज़ियां का सवाब अता कर छड्डदे ने। ठीक है जी। तो ये रोज़े हुण जुमे नूं भी आ सकदा है, इतवार नूं भी आ सकदा है, मंगल नूं भी आ सकदा है। अगर ये रोज़े उस रूटीन के हिसाब नाल जुमे नूं आंदे ने तो बंदा अगर जुमे का रोज़ा रख लवे तो ये अंदर कोई हर्ज नहीं। नबी करीम दी हदीस का ये मतलब है कि तुसी जुमे दे दिन नूं खास करके रोज़ा नहीं रखना। हाँ अगर तुसी रोज़े रूटीन दे नाल रखते आ रहे हो तो ये दिन जुमे का बन जाता है तो फिर तुसी रोज़ा रख सकते हो। तो साथियों इस हदीस तो पता चलिया कि कोई इबादत चाहे वो नफल है, नवाफल है, चाहे वो रोज़ा है, चाहे वो सदका खैरात है, उसनों असी मखसूस करके किसी दिन च नहीं कर सकते। तो असी 15 शुबान की रात नूं मखसूस किया हो। हदीसां बयान करते हैं कि ये हदीसां आंदियां ने नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने यही हुक्म दिता वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपने रब की इबादत हर रोज़ ही करनी है तो करनी भी उदों तिकर है जदों तिकर तोड़े ते मौत नहीं आ जाती। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत ऐशा सिद्दीक़ा तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने
कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ नमाज तहज्जुद पढ़ने वास्ते खड़े हो जाते हैं। ये बात हदीस में बयान कर रहे हैं कि नबी दा ये मामूल एक दिन का नहीं सी, किसी मखसूस रात के अंदर नबी ने काम नहीं किया, बल्कि हर रोज़ रात नू खड़िया हो के नमाज तहज्जुद पढ़ते ने, लंबे लंबे क़याम करते ने, हत्ता कि एक एक रकत के अंदर 7-7 पारियां की तिलावत कर जाते हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, हत्ता कि आप दे पाँव ते वरम पै जाते हैं। सामने अपने रब दे खड़िया हो के अम्मा जी ऐशा सिद्दीक़ा मुतहरा पुछदियाँ ने, अल्लाह दे रसूल क्या अल्लाह पाक ने तोड़ियाँ अगलियाँ ते पिछलियाँ खतावां नू माफ़ नहीं कर छड्डिया? तुसी अपने रब दे सामने इतने लंबे क़याम करदे हो कि तोड़े पैरां ते वरम पै जाती है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, अफला अकूना अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अपने रब दा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावां? उस रब ने मेरे ते रहमान ने इतना करम किया है, इतनी रहमत की है कि अल्लाह पाक ने मेरे पहले ते बाद दियाँ खतावां नू माफ़ कर छड्डिया है, ते मैं अपने उस रब दे शुक्र करन वास्ते क़याम ना करा। ते पता चलिया साथियों इस हदीस तो कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नू नहीं, 15वां शबान दी रात नू नहीं, 22 रजब दी रात नू नहीं, 12 रबीउल अव्वल दी रात नू नहीं क़याम करते सन, बल्कि पूरी उम्र ही करते रहे ने। ਜਦੋਂ तक अल्लाह पाक ने अपने नबी नू इस दुनिया ते रखिया, हर रात नू क़याम करते हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका ही साढ़े वास्ते बेहतरीन तरीका है ना, हैं? नबी करीम दी हदायत ही साढ़े वास्ते हदायत है। अगर असी नबी दे तरीके नू छोड़ देवांगे, किसी होर दे पिछे लग जावांगे, तो अल्लाह दी कसम असी इबादतां करते रहिए, हज करते रहिए, उमरे करते रहिए, ज़कातां अदा करते रहिए, तो सानू उसका फ़ायदा नहीं होना। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शोबान के महीने के अंदर रोज़े रखा करते सन, कसरत के नाल रोज़े रखा करते सन। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर इतनी कसरत के नाल रोज़े रखते सन कि इस महीने नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के नाल मिला छड्डदे सन कि रोज़े रखते ने, रखते इस महीने नू रमज़ान के नाल मिला छड्डिया कि शबान का भी पूरे महीने रोज़े रखे ने, तो रमज़ान के भी पूरा महीने रोज़े रख छड्डे। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल तुसी इन्हां 2 महीनों के अंदर शबान ते रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हो, इसकी की वजह है? इसकी की वजह है? क्योंकि एक काम जड़ा हट के होंदा है ना, मामूल तो असूल तो हट के होंदा है, उसकी कोई वजह होया करती है, उसकी हमेशा कोई वजह होया करती है कि तुसी रजब के अंदर रोज़े नहीं रखते, शवाल के अंदर इतने रोज़े नहीं रखते, मुहर्रम के अंदर इतने रोज़े नहीं रखते, ऐ अल्लाह के रसूल तुसी शुबान के अंदर इतने रोज़े क्यों रखते हो? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि ये वो महीना है जिस महीने के अंदर लोगों के आमाल अल्लाह पाक दे हाँ पेश किए जाते हैं। ये सही हदीस है कि वो महीना जिस महीने के अंदर लोगों के आमाल अल्लाह पाक दे सामने पेश किए जाते हैं। तो ऐसा मेरा दिल करता है कि जो मेरे अमाल अल्लाह पाक दे सामने पेश होण तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत के अंदर होवां, मेरा ये दिल करता है। इस करके मैं इस महीने के अंदर रोज़े रखदा। तो साथियों पता चलिया कि इस महीने की कोई 15वीं रात, 14वीं रात, 13वीं रात, कोई रात भी मखसूस नहीं कि उस रात अमाल पेश होंदे हों, क्योंकि नबी करीम पूरे महीना ही रोज़ा रखते पे ने, सारा महीना रोज़ा रखा है। तो बात की दसी है कि इस महीने के अंदर आमाल लोगों के अल्लाह पाक के सामने पेश होंदे ने। तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहना है कि जो मेरे आमाल पेश होण तो मैं
अल्लाह दा रसूल रोज़े दी हालत दे अंदर होवां। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां तो बातां जड़ियां आप दी तरफ मनसूब कीतियां जांदियां ने, लेकिन उन्हां दा नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दे नाल कोई तल्लुक नहीं। बयान किया जाता है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया शोबान मेरा महीना ते रमज़ान अल्लाह दा महीना। ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है। इसका नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये महीने की फजीलत यही है कि नबी करीम इस महीने के अंदर रोज़े रखा करते सन। क्यों रखते सन? कि इस महीने के अंदर लोगों के अमाल अल्लाह पाक दे सामने पेश होंदे ने, ते ये बात कि शाबान नबी का महीना है ते रमज़ान अल्लाह पाक का महीना, ये नबी का फरमान नहीं। दूसरे नंबर ते ये बात बयान की जाती है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह पाक कलब एक कबीला है, कलब एक कबीला उस दियाँ बकरियां दे वालां दे बराबर अल्लाह पाक लोगों की मगफरत फरमाते हैं। ये हदीस भी बिल्कुल ज़ईफ़ है। इसका भी नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। इस दे मुकाबले दे अंदर सही हदीस जड़ी सही उल बुखारी दे अंदर मौजूद है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि अल्लाह पाक हर रात नूं जदों सुलसलात गुजर जाती है, यानी कि जदों तहज्जुद दा टाइम शुरू हो जाता है, अल्लाह पाक आसमाने दुनिया ते आके खुद आवाज़ लगाते हैं कि है कोई बंदा मेरे कोलों मंगण वाला, मैं उस बंदे नूं अता कर देवां। है कोई बंदा मेरे कोलों अपने गुनाहां दी माफ़ी तलब करन वाला, मैं उस बंदे दे गुनाहां नूं माफ़ कर देवां। है कोई बंदा मेरे कोलों रिज़क मंगण वाला, मैं अपने उस बंदे नूं रिज़क दे देवां। साथियों, ये हदीस सही है, लेकिन इस हदीस के अंदर नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रात का तअय्युन नहीं किया, बल्कि नबी करीम इरशाद फरमाते ने हर रात नूं अल्लाह पाक आसमाने दुनिया ते आंदे ते अल्लाह की जड़ी वसी रहमत है असी उसनूं घट करके सिर्फ 15 शबान नूं ना महसूस कर दईए कि अल्लाह पाक ते हर रात नूं आके बंदियां दी बख्शिश करते हैं, मगफरत करते हैं, लेकिन असी कहने हैं कि 15 शबान नूं आके अल्लाह पाक अपने बंदियां दी मगफरत करते हैं। दूसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मनसूब की जाती है कि 15 शबान नूं कब्रस्तान जाना चाहिए, 15 शबान नूं कब्रस्तान जाना चाहिए। हालांकि इसका कोई हदीस दे नाल तल्लुक नहीं। सही हदीस थोड़े सामने मैं बयान कर दिना। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत ऐशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दियाँ ने कि एक दिन नबी करीम की बारी मेरे घर के अंदर सी कि उदन नबी ने मेरे घर के अंदर अपनी रात गुजारनी सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों आए तो मैं चार पाई ते लेटी हुई सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते नूं उतारिया ते अपने जड़ी चादर ऊपर लपेटी हुई सी उसनूं उतारिया ते अपने सर दे थले रख के लेट गए। नबी करीम लेट गए तो अपनी जड़ी दूसरी चादर से उसका एक सिरा पकड़िया तो अपने ऊपर लै ली, उस चादर का सिरा पकड़ के अपने ऊपर लै ली। तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर तो बाद उठे तो दरवाज़ा खोल के बाहर नूं चले गए। नबी करीम ने यह सोचिया कि मैं सो गई हाँ। नबी की बीवी फरमा रही है हज़रत ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि नबी ने ये बात समझी कि मैं सो गई हैं, हालांकि मैं सुती कोई नहीं सी। हुणे कितने वाज़े अल्फाज ने, इन्हां अल्फाजा तो असी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी आलिमुल गैब नहीं।
अगर नबी गैब जानते होंदे तो अम्मा जी ऐशा नूं ये बात कहने की की ज़रूरत पेश आई सी कि नबी समझे मैं सौ गई सी ते हालांकि मैं सुती कोई नहीं सी, मैं सुती नहीं सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते नूं उठाया, पैरों के अंदर पा लिया, चादर नूं उठाया, अपने ऊपर लपेट ले, तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जो दरवाज़ा खोलिया तो आप बाहर नूं चले गए। नबी करीम के पिछे मैं भी उठ खड़ी, मैं वेखा कि अज नबी किधर जा रहे हैं। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने कि मैं भी अपने कपड़े लपेटे तो ऐसा जे दरवाजे नूं खोल के नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछे ऐसा ऐसा चलना शुरू कर दिता। तो नबी करीम बकी दे कब्रस्तान के अंदर जाके खड़े हो गए। बकी दे जिन्हों असी जन्नतुल बकी कहने हैं, हालांकि इसका सही नाम हदीस के अंदर बकीए गरकद है। बकीए गरकद असी इसनूं जन्नतुल बकी के नाम तो याद करते हैं। गरकद जो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तो हिजरत करके मदीने गए तो इस मैदान के अंदर गरकद के दरख्त उगे हुए सन। गरकद के दरख्त उगे हुए सन। वो दरख्त जिन्हां दे बारे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि एक टाइम वो आएगा मेरी उम्मत ते, एक वक्त मेरी उम्मत ते वो आएगा कि मेरी उम्मत की जंग यहूदियों के नाल होएगी। मेरी उम्मत की जंग यहूदियों के नाल होएगी तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत नूं, मेरे मनन वालियां नूं फतह नसीब करनगे। तो यहूदी दौड़ दौड़ के दीवारां दे पीछे छुप जाणगे, दरख्तां दे पीछे छुप जाणगे। तो वो टाइम होएगा, नबी करीम इरशाद फरमांदे ने कि जिहड़ी भी चीज़ के पीछे यहूदी छुपया होएगा वो चीज़ बोल के कहेगी कि ऐ मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपया नूं आके कत्ल कर दे, इसनूं आके कत्ल कर दे। लेकिन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने गरकत दा दरख्त वो दरख्त है जिहड़ा यहूदियां की हमायत करदा है। अगर ये पिछे यहूदी छुपया होया तो इस दरख्त ने नहीं बोलना, इस दरख्त ने नहीं बोलना। ये वो दरख्त सी जो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के नूं छोड़ के मदीने गए तो उत्थे जाके देखा कि ये दरख्त उगे हुए हैं। मदीने के अंदर यहूदी रहिंदे सन, उन्होंने पता सी इन्हां बातों का, उन्होंने दरख्त ये बरकत दे उगाए हुए सन। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां सारे दरख्तां नूं कटवा के ते उत्थे कब्रस्तान बना छड्डे, उत्थे कब्रस्तान बना छड्डिया जिन्हों ये बकीए गरकद किया जाता है। हदीस के अल्फाज के अंदर असी उन्होंने जन्नतुल बकी का नाम दिने हैं। बहरहाल नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं तो नबी करीम ने अपने रहमत वाले हत्थां नूं चुक के ते दुआ करनी शुरू कर छड्डी। जेड़े उत्थे दफन होए सन लोग उन्हां वास्ते दुआ करनी शुरू कर छड्डी। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने कि मैं दूर खड़ी देखी जा रही हैं, नबी करीम नूं देखी जा रही हैं। जो नबी करीम ने अपनी दुआ नूं मुकम्मल किया, नबी करीम मुड़न लगे तो मैं भी मुड़ पई, नबी करीम चलन लगे तो मैं भी चल पई। हत्ता कि अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने कि नबी करीम ने दौड़ लगा छड्डी, नबी करीम दौड़न लग गए तो अम्मा जी ऐशा फरमांदियां कि मैं भी दौड़ना शुरू कर दिता। नबी करीम ऐसा चलते हैं, मैं भी ऐसा चलती हैं। नबी करीम ने दौड़ लगाई तो मैं भी दौड़ लगा छड्डी। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने कि मैं जल्दी जल्दी नबी तो पहले आके उस तरह अपने बिस्तर ते लेट गई, जिमें मैनू छड्ड के गए सन नबी करीम उस तरह मैं आके अपने बिस्तर ते लेट गई। लेकिन मैं दौड़ के आई सी, मेरे सांस खुले हुए सन, मैनू सांस तेज़ तेज़ आ रहा सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरी तरफ देखा तो मैनू फरमाया ऐशा की होया तेनू, तेरे सांस क्यों खुले ने। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने कि मैं क्या अल्लाह के रसूल कुछ नहीं होया। नबी करीम ने फरमाया ऐशा मैनू दस दे नहीं तो दसन वाला दस देगा, मैनू तू दस दे नहीं तो दसन वाला दस देगा। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने अल्लाह के रसूल
ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ कि मैं सो गई हैं, हालांकि मैं सुती नहीं सी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐशा क्या तू ये सोचिया कि अल्लाह ते ओदा रसूल तेरे नाल जुल्म करेगा? कि अज बारी तेरी है, मैं तेरी बारी नू छोड़ के किसी होर दे घर जावांगा? तू ये सोचिया अल्लाह ते ओदा रसूल तेरे नाल जुल्म नहीं कर दे। बल्कि असल बात ये सी ऐशा कि मैनू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता सी ते जिबरील दरवाजे ते आया सी। उन्हें दरवाजे ते आके होली जी मैनू अस्सलामु अलैकुम आखिया। दरवाजे तो अगे वो तां नहीं आया सी क्योंकि तेरे अजाफी कपड़े उतरे हुए सन, तेरे अजाफी कपड़े उतरे हुए सन। जिबरील अंदर नहीं आया, दरवाजे ते खलो के उन्हें मैनू सलाम आखिया। तो ऐशा मैं भी ऐसा जिन्हें ओदे सलाम दा जवाब दिता। तो जिबरील ने मैनू आखिया कि अल्लाह दे रसूल अल्लाह पाक दी तरफों तुहानू आर्डर है, हुक्म है कि इसे टाइम उठो तो जाके बकी दे अंदर जड़े लोग फोत हो चुके ने उन्हां वास्ते दुआए मगफरत करो, उन्हां वास्ते दुआए मगफरत करो। तो ऐशा मैं तो अल्लाह दे हुक्म सुन के उठिया सी। मैं तेनू ये समझिया कि तू सो गई है, तेनू मैं उठाना गवारा नहीं किया। मैं चुप करके अपने जुल्ली नू ते अपने बिस्तरे नू उठाया, जूते पहने ने ते मैं दुआ वास्ते चलिया गया। साथियों जड़ी बात मैं तुहानू समझाना चाह रहा, ये लोग हदीस ये पेश करते हैं कि 15 शबान नू नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान गए। हालांकि तुसी खुद हदीस पढ़ लेना, इस हदीस के अंदर किसे कोई रात का तयन नहीं किया गया कि वह 15वें शबान की रात सी या लैलतुल कदर की रात सी या केड़ी रात सी। कब्रस्तान जाना चाहिए लेकिन जदों दिल करे उदों ही जावे बंदा, हैं जी। अज चले जाओ कल चले जाओ, लेकिन अगर कोई 15 शबान नू मखसूस करके जाएगा तो ये बिदत हो जाएगी, ये गुनाह बन जाएगा। नबी करीम दी हदीस ज़रूर है लेकिन इस हदीस के अंदर किसी रात नू तयन नहीं किया गया कि वाकया वो 15 शबान की रात सी। इस करके साथियों सानू कब्रस्तान जाना चाहिए, नेकी दे काम करने चाहिए ने, लेकिन 15 शबान नू मखसूस करके काम नहीं करने क्योंकि इन्हां दा हदीस दे नाल कोई तल्लक नहीं। तो दूसरे नंबर ते साडे मुसलमान वीर जाके अपने ही अजीज़ो अकारब दियां कबरां ते जाके खजूर दियां हरियां जड़ियां लाठियां हुंदियां ने उन्हां नू ठोस दिंदे ने। हवाला की दिंदे ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कबरां दे विचों गुजर रहे सन ते उन्हां नू अजाब हो रहा सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर दियां ये शाखां लैके उन्हां दे अंदर लगा छड्डियां ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैनू उम्मीद है इन्हां शाखां दे खुशक होण तिकर अल्लाह पाक इन्हां दे अजाब नू हल्कियां कर देगा। लेकिन साथियों नबी दा मौजज़ा सी। क्या साडा अकीदा ये है कि साडे रिश्तेदारां नू अजाब हो रहा? असी ये अकीदा लैके उन्हां शाखां नू लगाने आ। वो तो अल्लाह पाक ने अपने नबी नू मौजज़ा दिता सी कि नबी नू दिखा छड्डिया कि इन्हां नू अजाब हो रहे, तो नबी करीम ने काम किया तो असी उस नू दलील बना के काम नहीं करना। क्योंकि साडा ये अकीदा, कोई बंदा ये नहीं कहता कि मेरे रिश्तेदार नू अजाब हो रहा होएगा, तो जो साडा अकीदा ही ये नहीं तो असी ये काम क्यों करिए। साथियों ये हदीसां बयान करन दा सिर्फ मतलब ये सी कि असी इन्हां खराफात तो बच सकीए, इन्हां बिदात तो बच सकीए जिन्हां दा कुरान और हदीस दे नाल कोई तल्लक नहीं। सानू काम उही करना चाहिए जिहड़ा अल्लाह पाक ने कुरान च हुक्म दिता ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू हुक्म दिता, उही काम बेहतर हुंदा है। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुनिया सुनाया है अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।